नेम इज अमर और हम पढ़ रहे हैं लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म और आप बात करने वाले हैं किसी काम को या किसी एक्शन के होने की परमिशन देने के बारे में। मुझे पढ़ने दो, यहां पर मैं बात कर रहा हूं कि मुझे परमिशन दो किसी चीज की पढ़ने की, या फिर अगर मैं कोई काम कर रहा हूं उसे होने दो। हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी कोई चीज अलाउ करने की बारी आएगी या बात आएगी तो हम इस्तेमाल करने वाले हैं लेट का। सेकंड सेंटेंस कहता है उसे जाने दो, यानी कि हम कहते हैं उसे रोको मत, जाने की परमिशन दो, कोई रुकावट ना डालो। राहुल को सोने मत दो, यानी कि राहुल सो रहा है, उसके सोने की परमिशन को खत्म करो। राइट, तो यहां पर हम बात करने वाले हैं किसी एक्शन को प्रोसीड करने देना या उसको रोकना। बहुत सिंपल लॉजिक है और लेट हमेशा यूज होता है टेंस के अकॉर्डिंग। हमने इससे पहले लेट्स पढ़ा था जो कि सिर्फ इंपेरेटिव में इस्तेमाल होता है, बट लेट वर्ड जो है हमेशा टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होता रहेगा। देखते हैं कैसे होता है। पहला सेंटेंस कहता है मुझे पढ़ने दो, ये हमारा इंपेरेटिव है, तो हम बनाएंगे इसको ऐसे, लेट मी स्टडी। यहां पर बात जो हमें ध्यान रखनी है वो ये है कि लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है कि जिसको परमिशन दी जा रही है, हमेशा उसका नाम आएगा, उसके बारे में बात की जाएगी। अब यहाँ पर मुझे पढ़ने दो, यहाँ पर पढ़ने किसको देना है? मुझे को। तो मुझे की इंग्लिश क्या हो गया हमारा? मी लगाएंगे हम। यहाँ पर सिर्फ ऑब्जेक्टिव केस आएगा। ऑब्जेक्टिव केस का मतलब क्या होता है कि जब हम बात करते हैं वर्ब के बाद आने वाले किसी भी पर्सन की। अगर ये हमारा लेट वर्ब है, अगर लेट से पहले कोई वर्ड आएगा तो हो जाएगा हमारा सब्जेक्टिव, लेट के बाद आएगा तो वो हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्टिव। राइट, तो हमारा ये ऑब्जेक्टिव। उसे जाने दो, फिर से परमिशन की बात हो रही है, उसे जाने दो, लेट हिम गो। सिर्फ हमें स्ट्रक्चर याद रखना है कि हमेशा लेट के बाद ऑब्जेक्ट आएगा और ऑब्जेक्ट के बाद आएगा फर्स्ट फॉर्म। राइट, राहुल को सोने मत दो, फिर से हमारा परमिशन की बात हो रही है, बट यहां पर सेंटेंस नेगेटिव हो गया तो हम नेगेटिव के अकॉर्डिंग बनाएंगे। राहुल को सोने मत दो, अब सेंटेंस नेगेटिव हो रहा है तो हम इस्तेमाल करते हैं डू नॉट। राइट, डू नॉट लेट किसे? राहुल। डू नॉट लेट राहुल स्लीप, यानी कि राहुल को सोने की परमिशन मत दो। अमर को पढ़ाने मत दो, फिर से परमिशन की बात आ गई, हम फिर से बनाएंगे सेंटेंस उसी तरीके से, डू नॉट लेट अमर टीच। राइट, ये हो गया हमारा इंपेरेटिव। राइट, इंपेरेटिव के अंदर हमने सिर्फ एक सिंपल सा लेट लगाया और ऑब्जेक्ट और फर्स्ट बना के सेंटेंस बना दिया। नेगेटिव हमने क्या किया? डू नॉट का इस्तेमाल कर दिया और बना दिया नेगेटिव सेंटेंस। आप डू नॉट की जगह डोंट यूज कर सकते हैं, क्योंकि डू नॉट थोड़ा सा अलग वे में चला जाता है जहां हम बात करते हैं गुस्से की। फाइन, आगे बढ़ते हैं। मैं तुम्हें हिंदी बोलने नहीं दूंगा। अब सेंटेंस में फिर से परमिशन की बात आ गई, मैं तुम्हें हिंदी नहीं बोलने दूंगा, ये हमारा फ्यूचर दिया है। तो जैसे कि मैंने कहा कि लेट हमेशा टेंस के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो अब मैं तुम्हें हिंदी बोलने नहीं दूंगा, आई विल नॉट लेट यू speak, I will not let you speak हिंदी। अब यहां पर हमने टेंस का पूरा फर्क किसे पड़ रहा है? लेट के ऊपर, क्योंकि विल के बाद क्या आता है? फर्स्ट फॉर्म। हमें सिर्फ एक छोटी सी बात याद रखनी है कि लेट के बाद का जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल सेम रहेगा, लेकिन जो फर्क होगा टेंस का वो सिर्फ लेट के ऊपर पड़ेगा। मैं अभी आपको बताऊंगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं। तुम उसे खेलने नहीं देते हो, अब तुम के लिए इस्तेमाल करते हैं, यू डोंट लेट हिम प्ले। अब यहां पर हमें बताया कि डू डज प्लस फर्स्ट फॉर्म आता है, तो यहां पर फर्स्ट फॉर्म का फर्क किससे पड़ा? लेट पे। राइट, और लेट के बाद फिर से ऑब्जेक्ट आएगा और फिर फर्स्ट फॉर्म। क्या रोहित तुम्हें लड़ने नहीं दे रहा है? अब ये सेंटेंस हमारा कॉन्टिन्यूअस में हो गया। जैसे कि हमारा स्ट्रक्चर कहता है क्वेश्चन को हम छुपा लेंगे, ये हमारा बेसिक है। रोहित तुम्हें लड़ने नहीं दे रहा है, रोहित is
नॉट। अब लड़ने देना परमिशन की बात होती है तो हम इस्तेमाल करेंगे लेट प्लस आईएनजी। अब जो मैं कहना चाहता था कि लेट के ऊपर टेंस का फर्क पड़ता है। अब इज अ मान प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगता है तो फर्क किस पे पड़ा टेंस का? लेट के ऊपर। तो हमने लेट के अंदर आईएनजी लगाया, बट लेट के बाद का जो एरिया होगा वो बिल्कुल सिंपल जैसा हमने अब तक पढ़ा है वैसे ही रहेगा। कैसे होगा देखो, राहुल रोहित इज नॉट लेटिंग यू फाइट। रोहित इज नॉट लेटिंग यू फाइट, रोहित तुम्हें लड़ने नहीं दे रहा है। अब क्वेश्चन की बात होती है तो हमेशा हम फर्स्ट सेक्शन को बाहर लेके जाते हैं। ये हमारा सेंटेंस रेडी। ध्यान कर देना है कि फर्क हमेशा लेट के ऊपर पड़ेगा किसी भी टेंस का। क्या अरविंद लोगों को रिश्वत नहीं लेने देता है? मैं अरविंद केजरीवाल की बात कर रहा हूं कि वो लोगों को रिश्वत नहीं लेने देता है। क्वेश्चन को छुपा लो, अरविंद लोगों को रिश्वत नहीं लेने देता है। अरविंद doesn't let people take bribe, राइट? क्वेश्चन हो रहा है, आप फर्स्ट सेंटेंस को बाहर लेके जाएंगे, आप डजंट को बाहर लेके जाते हैं। ये हमारा हो गया सेंटेंस कंप्लीट। डजंट अरविंद लेट पीपल टेक ब्राइब। वैसे ये बहुत कम बोलने में आएंगे इस तरह के सेंटेंसेस, बट हमें पता होना चाहिए सेंटेंस ट्रांसलेट कैसे होता है। तुम बच्चों को बाहर खेलने नहीं देते हो, परमिशन नहीं देते हो। तुम बच्चों को बाहर नहीं खेलने देते, क्वेश्चन आ गया, फिर से हम छुपा लेंगे इसको। तुम बच्चों को बाहर खेलने नहीं देते हो। You don't let children play outside. You don't let children play outside. अब जाहिर सी बात है, अगर यहाँ पर हम अपने बच्चों की बात करते हैं तो यहाँ पर हम the children लगाएंगे, लेकिन अगर हम कॉमन उसकी बात करें टर्म की तो हम यहाँ पर children भी लिख सकते हैं, राइट? तुम बच्चों को बाहर खेलने क्यों नहीं देते हो? क्वेश्चन हो रहा है, फर्स्ट सेंटेंस को बाहर लेके जाएंगे। राइट? उससे पहले हम WH लगाएंगे। WH क्या हमारा? Y। तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट होता है, तुम बच्चों को बाहर खेलने क्यों नहीं देते हो? Why don't you let children play outside? राइट? वह मुझे बोलने क्यों नहीं दे रहा था? यानी कि फिर से हम बात कर रहे हैं परमिशन की, तो क्वेश्चन को हम छुपा लेंगे। वह मुझे बोलने नहीं दे रहा था। He was not letting me speak। क्वेश्चन होता है, फिर से हम हेल्प को बाहर लेके जाएंगे। उससे पहले हम बात करेंगे WH की। WH क्या हमारा? Y। ये हो गया हमारा लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस पास्ट फॉर्म, जहां पर हमने बात करी किसी भी परमिशन की। थैंक यू फॉर वॉचिंग।